आज की डेट में स्वयं सहायता समूह में पंचसूत्रा क्या है? स्वयं सहायता समूह में राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत या एनआरएलएम के अंतर्गत चल रहे स्वयं सहायता समूह में समूह की महिलाओं का समूह गठन के बाद पंचसूत्रा का पालन करवाया जाता है। यह स्वयं सहायता समूह में पंचसूत्रा क्या होता है? स्वयं सहायता समूह में पंचसूत्रा का पालन करना क्यों जरूरी है? पूरी जानकारी हम अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आपको दे रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नई नई अपडेट मिलती रहे। तो स्वयं सहायता समूह में पंचसूत्रा क्या है? यह पंचसूत्रा का पालन करना बहुत जरूरी होता है। तो स्वयं सहायता समूह में पंचसूत्रा का पालन करना क्यों आवश्यक है, क्यों बहुत जरूरी है? तो स्वयं सहायता समूह में पंचसूत्रा का पालन करना बहुत जरूरी है। स्वयं सहायता समूह में 10 से 12 महिलाओं का एक गठन किया जाता है। ये ग्रुप बनाया जाता है जिसका नाम रखा जाता है, जैसे बच्चा पैदा होता है उसका नाम रखा जाता है, उसी के हिसाब से यह स्वयं सहायता समूह को गठित करके एक नाम रखा जाता है, जिससे के नाम से खाता भी खुलवाया जाता है। और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जाता है, आत्मनिर्भर बनाया जाता है। स्वयं सहायता समूह में जुड़कर यह उद्यमी भी बनती हैं, अपना छोटा छोटा रोजगार भी करती हैं, बिजनेस भी करती हैं, संगठन के आर्थिक बचत भी करती हैं। प्रोत्साहन करने के लिए किया जाता है। सभी महिलाओं को प्रोत्साहन करना या आत्मनिर्भर बनाना, उनमें हिम्मत लाना, उनके बचत करने की आदत पाने के लिए यह बचत करवाया जाता है। तो स्वयं सहायता समूह में राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह का गठन करके समूह की अच्छी प्रकार भली भांति चलाने के लिए पंचसूत्रा का निर्माण किया गया, जिसके हिसाब से जिसके सहारे यह समूह चल सकता है। सबसे पहले है स्वयं सहायता समूह में नियमित बैठक करना। स्वयं सहायता समूह में नियमित बैठक सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर नियम से बैठक नहीं होगी तो नियम से लेखा जोखा नहीं होगा और अनेकों परेशानियां होंगी। तो स्वयं सहायता समूह के गठन के पहले समूह की महिलाओं को समूह से जुड़ी सदस्यों से इकट्ठा करके प्रत्येक सप्ताह में एक साप्ताहिक बैठक करना होता है, जो कि यह अध्यक्ष का काम होता है। वे सभी समूह की महिलाओं को एकत्रित करके बैठक कराती हैं और हाजिरी बचत करवाती हैं। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अपनी समस्या आर्थिक नए उद्यम स्थापित करने पर चर्चा भी करती हैं। अगर कोई महिला कोई भी कार्य करना चाहती हैं या छोटा मोटा बिजनेस करना चाहती हैं तो वह स्वयं सहायता समूह में ही बात कर सकती हैं। दूसरा, स्वयं सहायता समूह में आर्थिक संकट बचत पर चर्चा करते हैं। स्वयं सहायता समूह में अगर आर्थिक कोई संकट भी आ जाता है तो इसमें बचत से पैसा देकर उनके आर्थिक संकटों को दूर किया जाता है और उनकी आर्थिक स्थितियों पर चर्चा की जाती है, उनके बारे में भी चर्चा किया जाता है। तो स्वयं सहायता समूह में जुड़कर ही पंचसूत्रा का पालन किया जाता है और नियमित रूप से यह बैठक की जाती है। तो दूसरा है स्वयं सहायता समूह में नियमित बचत करना। तो स्वयं सहायता समूह में गठन के बाद समूह की महिला साप्ताहिक बैठक करके प्रत्येक सदस्य के द्वारा बचत करती हैं और जो समूह के नाम से खाता खुला रहता है उसी खाते में वह पैसा ले जाकर जमा कराती हैं। स्वयं सहायता समूह में साप्ताहिक बैठक के दौरान बचत धन को जमा करके वह खाते में जमा कराने पंचसूत्रा के बीच दूसरे सूत्र के रूप में बताया गया है। तीसरा है स्वयं सहायता समूह में आंतरिक लेन देन या मांगों को पूरा करना। तो स्वयं सहायता समूह के गठन के बाद बैंक में सदस्यों के समय समय पर राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत निर्धारित फंड भी देता है, जो कि स्वयं सहायता समूह के 6 महीने बाद आरएफ, सीआईएफ और सीसीएल का पैसा सरकार देता है और उसी पैसा को लोन की तरह लोन में करके वह स्वयं सहायता समूह में जितने लोग रहते हैं एक दूसरे को देकर संकट को दूर किया जाता है, उद्यम भी खोला जाता है, अनेकों काम करती हैं स्वयं सहायता समूह से पैसा लेकर। तो अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष या सचिव लोन के समूह के
सदस्यों के लिए यह मांग भी करते हैं और वितरण भी करते हैं, जमा भी कराते हैं। तो स्वयं सहायता समूह के सदस्य बैंक द्वारा लिए गए लोन को उद्यम आर्थिक रूप से समूह के सदस्यों में आर्थिक संकट का निपटारा हो जाता है और वह आत्मनिर्भर भी हो जाती हैं। चौथा है लोन का समय से भुगतान करना, नियमित साप्ताहिक समय से वापसी। स्वयं सहायता समूह के सदस्य उद्योग आर्थिक संकट में लिए गए या उद्यम के लिए गए लोन को समय से या जो भी वो किस्त रखी गई है उसके हिसाब से वह पैसा चुका देती हैं। स्वयं सहायता समूह में सदस्यों को बैंक लोन के निश्चित समय अवधि के अंदर चुका देना होता है, जिससे स्वयं सहायता समूह अच्छे ढंग से चले और कोई भी दिक्कतें ना आए। तो पांचवा है बही खाता का सही से रख रखाव या सही से भरना। स्वयं सहायता से रजिस्टर होते हैं जिसका लेखा जोखा किया जाता है। तो यह सब बही खाता का रख रखाव करना, रोकड़ बही का रख रखाव करना, या रोकड़ बही में सबकी हाजिरी होती है, हाजिरी होती है और उसी में लिखा सबका पैसा बचत का लिखा जाता है। तो उस रजिस्टर को ध्यान पूर्वक और अच्छी तरह से रखा जाता है ताकि मुंह इत्यादि कोई चीज फाड़े ना, काटे ना, खराब ना हो। तो वह 5 सूत्र उसी में हाजिरी लिख कर बॉक्स में बंद करके रखा जाता है, जो कि स्वयं सहायता समूह की महिलाएं करती हैं। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत भारत सरकार द्वारा चल रहे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ऊपर पंचसूत्री का पालन के लिए यह कहा गया है, बताया गया है। तो इसी के हिसाब से चलना चाहिए ताकि बाहरी आपदा न आए। और हाँ, एक जरूरी सूचना है कि स्वयं सहायता समूह में जितनी महिलाएं हैं आपस में लेन देन करें, कोई बाहरे को पैसा ना दे ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो हमारे चैनल